इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड पार्ट्स देखिए, यानी फर्स्ट पार्ट्स में आपने देखा था पूरा फार्मूला, सेकेंड पार्ट्स में देखो बाबू, यानी सेकेंड पार्ट्स में आपको पूरे इसका बेसिकली जो भी पार्ट्स होगा वो लिंक हो जाएगा। यानी कि जैसे आप देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यानी प्रूफ करना है। बोर्ड में देखिए प्रूफ करने के लिए भी कुछ देगा आपको, तो आप करोगे क्या इसको बाबू, तो आप पहले ध्यान लगाओ इसको कि लेट करो, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू z, यानी आप tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लेट करोगे z बाबू। तो आपको यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा मान लो, थीटा कर लो इसको सबसे बेटर, x इक्वल टू tan थीटा। फिर आप क्या करोगे, यानी कि tan इनवर्स y इक्वल टू अल्फा मान, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, tan अल्फा। देखिएगा एक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप एक फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है कोई, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, we know that, and we know that, जानते हैं अब आप, यानी कि tan a प्लस b यानी थीटा प्लस अल्फा, फार्मूला क्या होता है tan a प्लस b का, तो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको दिमाग में बैठाना है, यानी आपको पहले लेट कर लेना है दोनों फंक्शन को, लेट करने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको यानी कि x और y का वैल्यू निकालिए। फिर हम लोग जानते हैं tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ से देखो आप tan a प्लस b यानी थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा आपको। इधर देखिए आपने निकाल चुका है tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू आपका x है, बैठा दो, प्लस tan अल्फा का वैल्यू, tan अल्फा का वैल्यू y है, अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब देख लो यहाँ से आपका थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, इधर आके बन जाएगा tan इनवर्स, यानी अब देख लो यहाँ से आपका x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ से देखिए आपने थीटा को क्या लिख दिया था, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यानी अब देखो आपने क्या किया इसमें, देखिए फार्मूला भी पूछा जाता है, हमने बोला था बोर्ड में बाबू, यानी देखो हम लोगों ने कौन सी फार्मूला tan e प्लस tan b, यानी tan इनवर्स x प्लस y है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो हम लोगों ने किया क्या इसको, देखो यहाँ से तो हमने लेट कर लिया tan इनवर्स x को, यानी tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया, तो देखिए क्या बन गया x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से फिर tan इनवर्स y को हमने क्या लेट किया, अल्फा, तो यहाँ से हमें क्या आया, y इक्वल टू tan अल्फा आ गया। वी नो दैट tan a प्लस b हम लोग फार्मूला सीखे हुए होता क्या है बाबू, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ अल्फा था और थीटा है बाबू, तो लिखे tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। अब यहाँ से देखा हमने कि वैल्यू जो निकाला था हमने थीटा का x बाबू पुट कर दिया, अल्फा का y को भी पुट कर दिया, नीचे y कहानी देखिए कि इधर tan बाबू मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड में जाके इनवर्स हो गया। अब यहाँ से देखिए थीटा को आपने लेट किया था tan इनवर्स x, अल्फा को लेट किया था tan इनवर्स y। अब यहाँ से दोनों बैठा दिए, हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरी फार्मूला है हमारा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के लिए। दूसरी फार्मूला है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। यानी आपको इसको प्रूव करना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब क्या करोगे, कहानी सेम रहेगा आपका, यानी आप लेट कर लो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। आप लेट करोगे यानी tan इनवर्स y इक्वल टू अल्फा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा आपका। अब आप वही फार्मूला लगाओ, we know that, यानी क्या होगा tan
ए प्लस बी यानी थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, सॉरी माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan a माइनस बी होता क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब आप वैल्यू पुट कर दो दोनों को, क्या करोगे आप, इसको अभी छोड़ दो, tan इंटू थीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ से इसका वैल्यू x लेट किया है, इसको y अपॉन 1 प्लस x y हो जाएगा। अब यहाँ से आप करोगे क्या, फिर से वही कर, यानी थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy हो जाएगा। अब यहाँ से पुट कर दो, थीटा को आपने लेट किया था tan इनवर्स x, अल्फा को tan इनवर्स y, बराबर आपका आ चुका है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। तो ये दिमाग में बैठा के रखना, कैसे फॉर्मूला प्रूफ करोगे आप, एकदम बोर्ड में पिछले बार भी पूछ दिया था, साइन और कॉस वाला आया था, वो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा से अपना ध्यान दो, एक फार्मूला देखा सब उसी तरह आपको आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन यानी 1 प्लस x y हो जाएगा आपको। तो ये दिमाग में बैठा लो, प्लस हो या माइनस सेम कंडीशन जाना है आपको, केवल फार्मूला में डिफरेंट हो रहा है, माइनस के लिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, और प्लस के लिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप फार्मूला, यानी नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, सभी फार्मूला को देख लीजिए, प्रूफ कर देंगे, एक ही जैसा सब प्रूफ होगा आपको केवल फार्मूला में। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू, x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर आपका हो जाएगा। दूसरा फार्मूला आप देख लो, इसका एकदम याद रहना चाहिए, यानी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू, यानी आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये दिमाग में आप बैठा लोगे। फिर देख लो नेक्स्ट थर्ड फार्मूला आपका, यानी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y प्लस है तो बाबू माइनस देंगे 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। फोर्थ फार्मूला आप देख लो, यानी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस है प्लस कर दो आप 1 माइनस y स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप ध्यान दोगे, ये 6 फार्मूला अगर आपको 2 tan और tan में देखा आपने, अगर आपको याद रहेगा तो आपको 5 नंबर वाला बोर्ड में बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं, आप ध्यान में बैठा लोगे। तो देखो यहाँ से आपने देखा साइन इनवर्स, केवल फर्क क्या है कि आपको प्लस में प्लस बीच में देना है और माइनस में माइनस। कॉस में आप जानते हैं सीडीओ चलता है, सी मतलब कॉस, बी मतलब डबल, तो डबल बार लिखा गया, ओ मतलब अपोजिट, प्लस दिया रहेगा माइनस बोलोगे, माइनस दिया रहेगा प्लस बोलोगे, बाकी फार्मूला सेम था आपको। तो ये दिमाग में रखोगे, किसी एक को प्रूफ करते हैं सेम कहानी आपको वही प्रूफ होगा, बस याद रखना है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे फार्मूला आप बनाओगे। तो देखो एक यहाँ से इसको प्रूफ कर लो, आप लेट करो, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा वाला, तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप cos निकाल लो, cos थीटा डायरेक्ट निकाल लो, आपको शायद जरूरत पड़ेगा। तो cos थीटा बराबर 10वां क्लास का फॉर्मूला पढ़ा था, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बैठा दो, यहाँ पर साइन का मान x है, x स्क्वायर। दूसरे को आप लेट कर लो यहाँ से, यानी साइन इनवर्स y इक्वल टू अल्फा, तो आप यहाँ से क्या करोगे, y इक्वल टू साइन अल्फा आपको आ गया, cos अल्फा डायरेक्ट निकाल लो, अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो आप यहाँ आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, क्या करोगे बाबू, वी नो दैट
है ना। वी नो दैट यानी आप जानते हैं a प्लस में प्रूफ करना है बाबू, यानी फार्मूला लगाएंगे sin a प्लस b का। तो फार्मूला होता क्या है sin a प्लस b का, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो आप ध्यान रखोगे यही आपका फार्मूला याद रहेगा, आप आराम से बना सकते हो। तो यहाँ आपको है क्या बाबू, sin थीटा प्लस अल्फा है बाबू, तो यहाँ लिखोगे sin थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अब आराम से वैल्यू आप पुट कर दो, यानी साइन को छोड़ दो अभी, थीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ देखो साइन थीटा का वैल्यू आपने क्या निकाला, x निकाला था बाब, और cos अल्फा का वैल्यू आपने क्या निकाला है, देख लो 1 माइनस बाई स्क्वायर। फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा का वैल्यू आपने क्या निकाला था, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन अल्फा का वैल्यू अपना कितना है बाबू, तो y है। अब यहाँ से लिख लो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आप थीटा का वैल्यू पुट कर दो, यानी कि थीटा का वैल्यू है sin इनवर्स x, अल्फा का वैल्यू है sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप दिमाग में रखना कॉस में आया हुआ था हमारा पिछले साल, अगर आपको फार्मूला याद है आइडेंटिटी वाला आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको प्रूफ करने में। इनवर्स ट्री को आसान लगेगा, फिर अपना आराम से डिफरेंशिएशन में भी आप सेटिस्फाई रहोगे, फिर इंटीग्रेशन देख लोगे उसके आगे तो भी आप सेटिस्फाई रहोगे। तो आप देखो यहाँ से ध्यान दे करके आपने देखा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का प्रूफ था। इसी तरह माइनस में कर लोगे, कॉस में भी आपको यही होगा। मेन आपका ये आइडेंटिटी का फार्मूला एडवांस ट्रिगो का याद होना चाहिए। तो देखा आपने sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू sin थीटा बाबू, यहाँ से cos थीटा निकाल लिए हम लोग, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस sin का वैल्यू x था, x स्क्वायर हो गया। sin इनवर्स y इक्वल टू अल्फा ले लिए, अल्फा इक्वल टू यानी कि देखें कि y इक्वल टू उधर जाके sin अल्फा बन गया, cos अल्फा फट से निकाल लिए, जरूरत है हमें रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी नो दैट हम लोग जानते हैं बाबू sin a प्लस b, फार्मूला लिख दिया आपको हमने पहले कि sin a प्लस b का फार्मूला होता क्या है। तो sin a प्लस b का फार्मूला आपने देखा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो आपको sin a प्लस b sin a यानी थीटा प्लस अल्फा चलते sin थीटा इंटू cos अल्फा प्लस cos थीटा इंटू sin अल्फा। अब क्या किया गया है बाबू, यहाँ से देखो वैल्यू बैठा दिया गया, थीटा का वैल्यू x है देखिए, और अल्फा का वैल्यू आपका क्या है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर आपने देखा क्या कि आपका यहाँ पर यानी कि cos थीटा का वैल्यू क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, फिर y बैठा दिया, इसी को सजा दिया गया है, केवल आपका क्लियर हो गया पूरे पार्ट्स फार्मूला का। देखिए तीन फार्मूला आपका जो है बोर्ड में बहुत ज्यादा, यानी फार्मूला उन तीनों में से एक ना एक आता ही है, तो इसलिए ध्यान रखोगे कि आप उसको एकदम फार्मूला सभी एक जगह रखो। लास्ट में अगर आप फार्मूला पढ़ के भी जाओगे तो मैक्सिमम फ्यूचर आप बना सकते हैं, इसलिए दिमाग में रखो कि आप 12th का जब भी स्टडी करो फार्मूला एक जगह आपका होना चाहिए, वो याद करते रह सकते हैं आप। तो देखिए तीन फार्मूला है जो बहुत मोस्ट VVI फार्मूला है आपको बोर्ड के लिए। 2 tan इनवर्स x, एक tan के रिस्पेक्ट में बाबू, फिर इसी का 2 tan इनवर्स x एक sin के रिस्पेक्ट में होता है, और 2 tan इनवर्स x एक cos के रिस्पेक्ट में आपको होता है। तो इन तीनों फार्मूला को आप देखोगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम में भी देखोगे आएगा डायरेक्ट आपको, तो ये दिमाग में बैठा लोगे। तो यहाँ से देखोगे आप tan इनवर्स tan के रिस्पेक्ट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाबू, ये आपका फार्मूला हुआ। दूसरा इसी का फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है। थर्ड देखोगे आप इसी का, तो cos के रिस्पेक्ट में cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जब ए आपको तीनों फार्मूला याद रहेगा, एक गारंटी के साथ लिख लो कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। ये दिमाग में आप बैठा लो, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, कंफर्म रहो। इसी को घुमाते रहेगा, कभी ए ऊपर दे देगा आपको ए ऑप्शन में पूछेगा, अगर कभी इस रिस्पेक्ट में दे दे तो ये आपको ऑप्शन में पूछेगा। तो ये दिमाग में बैठा लो कि आप बनाओगे उसको कैसे। तो फार्मूला सेटअप रखो एकदम कि 2 tan इनवर्स का tan a के रिस्पेक्ट में हमारा एक फार्मूला है जो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन के रिस्पेक्ट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका होगा। पूरा आपने देखा, आपका ये क्या था बाबू, तो ये आपका पूरा थ्योरी था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अब देखिए हम लोग पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। देखो अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 आईटीएक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 2.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा थ्योरी हमने बता दिया। डोमेन रेंज का ग्राफ आपको बता देंगे लास्ट में हमने। तो देखिए आपको करना क्या है बाबू, हमने कहा था प्रिंसिपल वैल्यू। जब आप प्रिंसिपल वैल्यू याद रखोगे आराम से बनाओगे, इस तरह होगा आपको। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव बेस था बाबू, अब देख लो यहाँ से, यानी साइन इनवर्स कितने डिग्री का मान है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है बाबू। माइनस आगे रखो, साइन π/6 लिखेंगे इसको, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -π/6। ये दिमाग में बैठा लोगे, आराम से बताओगे आपको किस तरह बताना है इसका। फिर आप देखो यहाँ से कॉस इनवर्स, अब इसमें सोच लो कॉस इनवर्स ये आपका कितने डिग्री का वैल्यू है बाबू, तो कॉस इनवर्स देख लो ये आपका 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो π/6 लिख दो, यानी π/6 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे ये कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू है बाबू, तो कॉसेक सोचो, ये आपने देखा 30 साइन 30 का, तो साइन का अपोजिट है, यानी कि साइन यानी कॉसेक आपका ये भी 30 डिग्री का है, यानी π/6 कट जाएगा, यानी π/6 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि रेडियन में बताना है आपको, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बिलोंग करता है बाबू आपको रेडियन। इसको देखो tan इनवर्स बाबू, यानी माइनस आगे लगा लो, tan कितना का मान है 60 डिग्री का मान है, तो π/3 लिख दो। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा π/3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आप cos के देख लो बाबू, ये cos कितने डिग्री का वैल्यू है, तो देखोगे कि cos आपका ये 60 डिग्री का वैल्यू है बाबू, माइनस आगे कर लो, यानी π/3 यानी -π/3 आ गया। और आप गलत मत करना, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर cos नेगेटिव आ जाए तो उसको आपको पाई में से क्या करना है, घटा देना है, यानी कि आंसर आएगा 2π/3 आ जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप करके एकदम चलोगे कि आपको करना क्या है, दिमाग में बैठा लोगे। तो अब देखिए एक आपका यहाँ से आया tan इनवर्स बाबू, tan जान रहे हो कितना का मान 1 होता है, 45 डिग्री का, यानी कि π/4 होगा, tan से tan कैंसिल, -π/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दिमाग में एकदम सेटअप करके रखो, आप किस तरह इसको सोल्व करोगे, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आप किस तरह निकालोगे, एकदम दिमाग में बैठा लो। बस याद रखना 3 बातें कि जब cos, sec और cot नेगेटिव होगा तो पाई में से घट जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर sec आ गया, आपको sec कितने डिग्री का है, बस वैल्यू याद रखिए, sec 30 डिग्री का है, यानी π/6 लिखोगे आप, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, यानी π/6 आपका आंसर हो जाएगा। cot देखोगे, cot कितने डिग्री का वैल्यू है बाबू, यानी cot 30 डिग्री का है, यानी कि π/6, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा π/6। एकदम दिमाग में रख लोगे, पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके पास आएगा। एक बार देखो, बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बहुत आसान लगेगा, एकदम इसी से आने करेगा, डायरेक्ट ध्यान में रखना। तो ये दिमाग में बैठा करके चलो आप। तो देख लो यहाँ तक आपने देखा प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह निकालेंगे बाबू, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
एकदम दिमाग में बैठा लो, किस तरह हो सकता है इसमें से आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो आप दिमाग में फार्मूला पहले एक बार देख लेना, किस तरह आपका सॉल्यूशन वहां पर है, और उसके बाद आप देखो प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह निकालोगे। देखो 8 तक देखा था आपने, 9 से देखो क्या है यहाँ से। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू याद रहना चाहिए आपको, आराम से आप निकाल सकते हो किसका वैल्यू क्या है। तो देखिए आप यहाँ से कॉस कितने डिग्री का है, तो देख लो कॉस 45 डिग्री का, यानी आप π/4 लिख सकते हो, यानी cos से cos कैंसिल आ गया -π/4, और पता है कि cos जब निगेटिव आएगा तो पाई में से घटेगा, यानी कि 3π/4 आएगा आपका आंसर। तो ये दिमाग में निगेटिव वाला ही ज्यादा रखना, क्योंकि जब भी बोर्ड में देगा ऐसा ही देगा, आपके पास ऑप्शन ए भी आ जाएगा, आप मार दोगे नहीं। ध्यान देना cos का अपोजिट सेक और कॉट, ये जब निगेटिव होगा तो आपको पाई में से घटा लेना है, ये दिमाग में से तब करोगे। कॉसेक आ गया बाबू, कॉसेक कितना डिग्री का मान है, तो ये कॉसेक आपका माइनस आगे रख लो, यानी कॉसेक π/4 45 डिग्री का मान है, यानी कि कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा π/4। इसमें देखो tan कितने डिग्री का मान है, tan 45 डिग्री का मान है, अगर tan 45 का मान π/4 हो गया। इसमें देखो cos कितने डिग्री का मान है, तो माइनस लगा लो, cos आपका 60 डिग्री के है, यानी π/3। इसको देखो आप sin कितने डिग्री का मान है, तो ये आपका माइनस आगे लगा लो, यानी कि sin ये 30 डिग्री का मान है, यानी π/6। अब क्या करोगे आप, यहाँ π/4 लिख दो। इसमें देखो प्रॉब्लम हो जाएगा, माइनस में आया है, पाई में से घटा लो आप π/3 से, फिर इसको छोड़ दो ऐसे ही π/6। अब क्या करोगे आप यहाँ से, तो देखो छोड़ दो बाबू, तो रहेगा भी, इसको घटाओगे तो आ जाएगा 2π/3 - π/6। एलसीएम ले लो, आपका कितना आ जाएगा, यानी एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम होगा आपका, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2π हो जाएगा, यानी कि आएगा 8 3 11 में से 2 गया, 9π/12, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, आपका आंसर आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। तो दिमाग में बैठा करके रखना कि डायरेक्ट दे सकता है ऑब्जेक्टिव, आप यहाँ पर मिस्टेक नहीं करोगे, यहाँ पर ही मिस्टेक कर दोगे, नॉन ऑफ दीज आपको आ सकता है ऑप्शन में। तो ये दिमाग में रखना किया हमने क्या, tan 45 का मान π/4, tan से tan कट गया, π/4 लिखा। इसमें देखा कि cos 60 का वैल्यू है बाबू, माइनस था, cos से cos कैंसिल कर दिया, देखा cos नेगेटिव में है, यानी कि पाई में से घटेगा। साइन देखा, साइन कितने डिग्री का मान था, 35 डिग्री का मान था, माइनस आगे लगा दिया हमने। यहाँ से π/4 ज्यों का त्यों इसको घटाया गया बाबू, 3 में से घटाएं तो 2π/3 आ गया, -π/6 रह गया। एलसीएम लिए तो 12 आ गया मेरा, भाग दिए 3 चौके 12, बाकी जोड़ घटाव कर सकते हैं, आप ध्यान में रखना। देखो 12, देखो यहाँ पर 12 आपका क्या है बाबू दिखिएगा, तो ध्यान दिया जाए, एक ही आसान है, आप अपना चेंज करो पैटर्न को, आराम से आ जाएगा। तो देखो cos इनवर्स क्या होगा, ये cos कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, π/6, 2 इंटू ये साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू आपको दिमाग में होना चाहिए, एक आपको कितना है, यानी सॉरी ये 60 डिग्री का है भाई, यानी π/3 लिखोगे, ये π/6 लिखो क्योंकि वो 30 डिग्री का वैल्यू है। आपका यहाँ देखो cos से cos कैंसिल, π/3 प्लस 2 इंटू π/6, काट दो इसको, यानी π/3 जोड़ोगे 2π/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो दिमाग में बैठा करके एकदम चलो कि प्रिंसिपल वैल्यू से जब भी क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें कि क्या करना है कहानी को, क्योंकि एकदम प्रिंसिपल वैल्यू आप एंगल याद रखोगे 90 तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए आपका 2 ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, एक 13 है और एक 14 है, जो अगले बताते हैं।
तो देखिए 13 में क्या है sin इनवर्स x इक्वल टू y, देन रेंज से बिलोंग कर रहा है। अरे तो भाई आप याद करो sin का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। cosec का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। इक्वल से बिलोंग करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपको क्लियर रहेगा। -π/2 से यानी ग्रेटर या इक्वल y और y से ग्रेटर या इक्वल π/2 होगा, आपको दिमाग में बैठा लेना है, डायरेक्ट दे सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। देखो आप ये क्वेश्चन देखिएगा, कई बार पूछा गया बोर्ड में, एकदम ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड का। 40 नंबर आप क्वेश्चन ध्यान दोगे। अरे भाई सीधे याद करो, आप वैल्यू इसका कितने का है, tan 60 डिग्री का यानी π/3 आप लिखोगे। ये देखो याद करो माइनस सेक कितने डिग्री का है, तो सेक 30 डिग्री का ये आपका वैल्यू है, तो सेक π/6 लिख दो इसको और माइनस आप आगे लगा दो। यही प्रॉब्लम है बच्चा लोग, tan से tan कैंसिल होगा जाएगा, इसको आप ध्यान नहीं देखो, माइनस में आ गया भाई, तो पाई में से इसको घटाओ π/6 को, क्योंकि आपका सॉरी π/3 हो गया यानी 60 डिग्री का वैल्यू है, तो π/3 लिख लो। आप इसको घटाओ, आप ध्यान रखोगे, नहीं घटाओगे गलत हो जाएगा, तो π/3 माइनस 2π/3। अब इसको एलसीएम लीजिए, 3 एलसीएम होगा यानी पाई माइनस 2π, यानी आपका आंसर आ जाएगा -π/3। ये दिमाग में अब बैठा लो कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF आप किस तरह प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन निकालोगे। देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ये दिमाग में रखना कि आप किस तरह इसको सोल्व करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिंसिपल वैल्यू देख लो एक बार ध्यान देकर। चलिए आपने देखा पूरे 2.1 एक्सरसाइज फिनिश हुआ हम लोगों को। 2.2 चालू करते हैं, ध्यान रखिएगा।